हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मेज़रमेंट मैंने पहले ही दिखा दिया है स्क्रीन पे। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड में अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है और जो डबल फोल्ड है वो मैंने 12 इंच पे किया हुआ है। और इसके बाद मैं जो ऊपर लाइन है बॉर्डर की उसको सीधा कर लूँगी, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है वो उसका अलाइनमेंट गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले हम लाइन सीधी कर लेंगे। इसके बाद मैं मार्क करूँगी शोल्डर के लिए। तो शोल्डर मैंने लिया हुआ है 6 इंच पे, तो ये 6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे हम। तो आर्म होल मैं इसमें 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये डीप नेक है। तो ये 6.5 इंच पे मार्क करके मैंने लाइंस को सीधा कर दिया है। इसके बाद मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी 9.5 इंच पे, और इसके आगे जो भी कपड़ा है वो हमारा मार्जिन में जाएगा। ब्लाउज़ की लंबाई हमें 14 इंच चाहिए, तो मैं इसको 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और कई लोग इसको 1 इंच लेकर के भी मार्क करते हैं, मैं हमेशा 2 इंच लेती हूँ। तो मैं 14 को 16 इंच पे मार्क करती हूँ। और इसके बाद मैं कमर के लिए निशान लगा दूँगी 8.5 इंच पे, और 1 इंच डार्ट का रखेंगे और 2 इंच मैं इसमें मार्जिन रखूँगी। चेस्ट लाइन पे भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे और इसके बाद जो मार्जिन की लाइंस हैं उनको मिला देंगे। और इसके बाद ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये मैं बैक पोर्शन की कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्लाउज़ में बैक पोर्शन की ही कटिंग करते हैं। आर्म होल की गहराई मैं 1.25 पे दे रही हूँ और इस तरह से शेप दे करके हम बैक पोर्शन की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक कटिंग होकर के तैयार हो गया है। इसी के बिहाफ पे हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये ब्लाउज़ हम पैडेड बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। फोल्डेड साइड हमारी साइड है। और इसके बाद मैं पीछे वाले हिस्से को जो कट करके रखा है उसको उसके ऊपर रख दूँगी। लंबाई में हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और लाइन को सीधा कर देंगे। इसके बाद आर्म होल की तरफ मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और जो लाइन मैंने अभी खींची है उस लाइन से मैं लगभग 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। और उसके बाद आर्म होल लाइन और वेस्ट लाइन दोनों को मिला देंगे। बाकी की पूरी कटिंग सेम टू सेम ही रखेंगे। जो फ्रंट का पोर्शन मैं कट कर रही हूँ इसी में हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले बैक पोर्शन को फ्रंट के हिस्से पे रख करके एज इट इज़ कट कर लेना है। जो भी चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आर्म होल की ड्राइंग बिल्कुल सेम टू सेम ही रखेंगे। फ्रंट की गहराई मैं अभी नहीं दे रही हूँ, वो मैं सिलाई करने के समय ही दे देती हूँ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। और इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने ये 2 पल्ले कट किए हैं, यानी फ्रंट के लिए 2 पल्ले हैं। ये 4 पीसेस आप देख सकते हैं। जॉइंट साइड में 2 हिस्से और ओपन साइड में 4 हिस्से हमें मिल रहे हैं। तो अब मैं बस पॉइंट के लिए निशान लगा दूंगी। बस पॉइंट की चौड़ाई में 4.25 इंच पे ले रही हूँ। और इसके बाद हम बस पॉइंट की लंबाई का निशान लगाएंगे लगभग 11 इंच पे। 10 से साढ़े 10 से 11 इंच पे आप इसको ले सकते हैं। और इसके बाद हम लाइन को सीधा कर देंगे और मैं प्रिंसेस कट की ड्राइंग इसमें कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं ये 11 इंच पे मैं बस पॉइंट ले रही हूँ लंबाई पे। लाइन को स्ट्रेट करके हम आर्म होल की तरफ भी लाइन को शेप देते हुए मिला देंगे। इसके बाद प्रिंसेस कट का जो डार्ट है उसके लिए मैं मार्किंग करूँगी। तो पहले हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे और इसको आर्म होल लाइन से मिला देंगे। आर्म होल की जो गहराई है, जो आर्म होल का जो डार्ट है उसको मैं लगभग 0.75 इंच पे ले रही हूँ। और इसके बाद देखिए मैं जो डार्ट ले रही हूँ वो मैं 3 इंच का ले रही हूँ। तो मैंने पूरा 3 इंच ही डार्ट का मार्क किया हुआ है। और ये फ्री हैंड में शेप दे रही हूँ प्रिंसेस कट का। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इसको शेप दे सकते हैं। और इसके बाद हम इसकी कर देंगे कटिंग। इसी में हमें मार्जिन का भी मिल जाता है कपड़ा, और जो डार्ट का होता है वो भी हमने इसी में ऐड कर लिया है, क्योंकि हम पीछे के कपड़े पे जो बैक साइड हमने कट किया था उस पे हमने पहले से ही मार्जिन ले रखा था। और जो बस पॉइंट का निशान है उस पे हमने छोटा सा एक कट लगा दिया है, जिससे जब हम कप्स लगाएं तो हमें वो चीज़ याद रहे। और इस तरह से हम प्रिंसेस कट के बाकी बचे हुए 4 हिस्सों को भी एज इट इज़ कट कर देंगे। जब आप ये करें तो ध्यान रखें कि आपका कपड़ा हिले नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ भी पल्ले इधर उधर हो गए
तो आपको पूरे जॉइंट्स करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए मैं बस पॉइंट पे एक कट भी लगा दे रही हूँ। बहुत छोटा सा ही कट लगाएं, बहुत बड़ा कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे जो है प्रिंसेस कट के 3 पोर्शंस कट के रेडी हो गए हैं। अब मैं मार्किंग करूँगी फ्रंट नेक की। तो जो नेक की चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच पे ले रही हूँ। ये ब्लाउज़ हमारा डीप नेक ही बनने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सेंटर का कट लगा दिया है नेक के लिए। और इसके बाद हम डीप नेक के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि मैं 2.5 इंच पे करूँगी। तो ये मैंने चौड़ाई ली है और इसके बाद मैं नेक की जो लंबाई है उसको 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये नेक डीप है काफ़ी और ये हमें स्वीट हार्ट में बनाना है। इसमें हम कोई फ्यूजिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 2 पल्ले हैं और जो मेन फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा थिक है, तो ऑलरेडी वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं स्वीट हार्ट का जो शेप है वो फ्री हैंड ही दे रही हूँ। अभी मैं कट करने के बाद आपको इसका लुक भी दिखा दूँगी, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं नेक की भी कटिंग कर दे रही हूँ। सो ये हमारा फ्रंट का स्वीट हार्ट नेक कटिंग होके तैयार हो गया है। ये 2 हिस्से हैं और जो इसके साइड्स के हिस्से हैं वो 4 हिस्से हैं, आप देख सकते हैं। इनको किस तरह से जोड़ना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अभी मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, जिसमें 2 जॉइंट साइड और 4 ओपन साइड्स मुझे मिल रही हैं। स्लीव्स की लंबाई हमें रखनी है 10-10.5 इंच, तो मैं इसको 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ अभी। और इसके बाद हमें ऊपर पॉप स्लीव्स भी बनाना है, तो उसके हिसाब से ही मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो पहला मार्क मैं कर रही हूँ 11 इंच पे। ऊपर जो भी कपड़ा बच रहा है उसको मैं पॉप के लिए यूज़ करूँगी। तो पहले हम सिंपल स्लीव्स के लिए मार्किंग कर देंगे। इसके लिए मैंने परफेक्ट मेज़रमेंट जो भी लिया था उस पर लाइन सीधी कर दूँगी। ऊपर से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, चौड़ाई में भी मैं 3 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ और स्लीव्स का शेप दे रही हूँ। ये बहुत ही इजी तरीका है स्लीव्स बनाने का, आप इससे ट्राई करें अगर थोड़ा सा, तो आराम से बन जाएगा। नॉर्मल स्लीव्स बनाने के बाद मैं चेक करूँगी कि ऊपर हमारा लगभग 2.5 इंच कपड़ा बचा हुआ है। इसको हम गहराई वाले हिस्से से मिला देंगे ऊपर की तरफ, और यही जो कपड़ा है ये हमारा पॉप स्लीव्स के लिए जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने शेप जो है स्लीव्स का ही दिया हुआ है। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे एज इट इज़। जहाँ भी हमारा स्लीव्स का मेन मार्किंग आ रहा है वहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी, जिससे हमें ये पता रहे कि हमारा वहाँ तक पॉप स्लीव तैयार होगा। तो ये देख सकते हैं जहाँ पे हमने लाइन सीधी की थी वहीं पे हमें छोटा सा कट लगा देना है। अब हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं मार्क कर रही हूँ 5.5 इंच पे। उसके बाद मैं मार्जिन दे दूँगी 2 इंच का और इसके बाद हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। मैं इसमें स्ट्रेट स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लेग शेपर का भी यूज़ करके शेप दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और इसके बाद ये देखिए हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई हैं। स्लीव्स के सेंटर्स जॉइंट थे तो उनको मैं कट कर दूँगी। स्लीव्स के सेंटर में भी हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें ये निशान लगाने की ज़रूरत रहती है जब हम स्लीव्स को अटैच करते हैं तब। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ से हमें पॉप बनाना है वहाँ पे भी हम छोटे से कट्स लगा देंगे। तो ये हमें इंटीमेट करते रहेंगे कि हमें यहाँ तक पॉप बनाना है। तो अभी हमारी रॉ कटिंग जो भी है हो गई है। ये पिंक कलर का मेरा मेन फैब्रिक है जो कि सिल्क में है। अब मैं बैक नेक की कटिंग कर दूंगी। बैक नेक हमारा 12 इंच पे है। बैक में भी हमें स्वीट हार्ट ही देना है और डीप में देना है। तो ये देखिए स्वीट हार्ट में मैं बना रही हूँ 12.5 इंच डीप नेक है। नीचे से मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा रखूँगी, तो मैं 3 इंच लगभग चौड़ाई रख रही हूँ और हल्की सी तिरछी सी लाइन मैं बना दूँगी, जिससे कि नीचे के साइड से हमारा नेक जो है बहुत गहरा बन के तैयार होगा। तो चलिए अभी मैं इसको ऐसे मार्क कर दे रही हूँ। और ये मैं स्वीट हार्ट का शेप देखिए एक बार फिर से फ्री हैंड ही दे रही हूँ। इसमें कॉपर का टच है तो मैं इसमें कॉपर कलर की लेस लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा शेप तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। इसमें भी हमें फ्यूज पेपर नहीं लगाना है, क्योंकि हम इसमें लेस लगाएंगे तो वो ऑलरेडी बहुत हार्ड हो जाएगा। तो चलिए इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल शेप दिखा देती हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा तैयार हुआ है। ऊपर हमें एक पट्टी जैसी भी लगानी है, उसमें भी लेस लगानी है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। ये नेक अभी फैलेगा तो और ज़्यादा डीप बनेगा। तो चलिए अब हम इसमें मेन फैब्रिक लगा देते हैं। मेन फैब्रिक लगाना मैं आपको पिछली कई वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इसमें सिंपली आपको मेन फैब्रिक के ऊपर अपने अस्तर का कपड़ा रखना है और पर्ल पिन से इनको सिक्योर ज़रूर करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपको स्टिच लगाना है वहाँ पे आप लगा देंगे। इसके बाद मैं नेक को पलट दूँगी और इसके बाद हम पूरे राउंड को स्टिच कर देंगे, यानी कि पूरे ब्लाउज़ का जो बैक पोर्शन है उसको पैक कर देंगे। इसके बाद सारे पोर्शन के साथ हम यही करेंगे। जो मेन चीज़ है वो आपको ये समझनी है कि हमें फ्रंट वाले हिस्से के साथ किस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो ये पहले फ्रंट के सारे हिस्से के लिए हम मेन फैब्रिक कट करके रख लेंगे। जो नेक है देखिए मैंने फ्रंट का भी उसको तैयार कर लिया है पलट के। जो नेक है उसमें हम अस्तर के दोनों मटेरियल को ऐड करेंगे। अस्तर के एक हिस्से को हम पूरे ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर देंगे, जबकि एक अस्तर को जो लास्ट में है पीछे के साइड उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। उसको हम अलग से फिक्स करेंगे जब हम उसमें कप्स लगाएंगे तब। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है और जो कप्स हैं उसके साथ उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक अस्तर को ही मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने उसमें पिन्स लगा दी हैं। एक अस्तर मैं छोड़ करके रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ इसको। साइड्स के जो दो पल्ले हैं उनको मैं एक एक अस्तर के साथ फिक्स कर लूँगी। अभी एक एक अस्तर मैंने ऑलरेडी छोड़ के रखा हुआ है, वो मैं तब लगाऊंगी जब हम उसमें कप्स लगाएंगे तब। तो चलिए पहले प्रिंसेस कट बना लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट का अस्तर बच रहा है उसमें हम बाकी के दोनों पल्ले अटैच कर देंगे और उसके बाद उसमें हम कप्स लगाएंगे। तो ये देखिए मैं अभी इसमें आपको कप्स लगा करके फिट करके दिखा देती हूँ कि ये ब्लाउज़ किस तरह से तैयार होगा। तो ये कप्स लगा करके मैं इसको रेडी कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके फ्रंट नेक में लेस भी लगाऊंगी और इसके बाद आपको मैं इसका फ्रंट का फुल लुक दिखाऊंगी। जो पीछे का अस्तर हमने एक छोड़ा हुआ था उसको कप्स लगाने के बाद ही आप फिक्स करें, तो आपका जो ब्लाउज़ है वो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। कप्स लगाने के बाद हम फ्रंट के भी पूरे हिस्से को पैक कर देंगे और इसके साथ ही हम आर्म होल की गुलाई के लिए भी स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच लगाने के बाद ही मैं इसको कट करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आपके आर्म होल में कभी कोई झोल भी नहीं आएगा और आर्म होल एकदम प्रॉपर सेट होगा। तो ये देखिए मैंने स्टिच लगा दिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ से स्टिच लगाया हुआ है। स्टिच लगाने के बाद ही हम इसको कट करेंगे, अदरवाइज़ हमारा कपड़ा हिल जाता है, फिर वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमारे आर्म होल की गहराई भी मैंने दे दी है, जो लेस लगानी थी वो भी लगा दी है। अब हम फिनिश करेंगे स्लीव्स को। तो स्लीव्स में हमें कुछ इस तरह की लेस लगानी है। तो ये लेस मैं थोड़ा सा अंदर रख करके लगा रही हूँ, जिससे कि वो लेस का जो बॉर्डर है वो दिखे नहीं, सिर्फ जो बीड्स लगे हुए हैं सिर्फ वही दिखे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ लेस भी हमारी लग के तैयार हुई है। इसके बाद मैं पॉप स्लीव्स के लिए प्लीट्स ऊपर डाल दूँगी। प्लीट्स आपको उतनी ही डालनी है जहाँ पे आपने पॉप स्लीव्स के लिए कट लगाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ तक कट है वहीं पे मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लीव्स में पॉप स्लीव बना दिया है प्लीट्स लगा करके। और ये हमारी आस्तीन भी तैयार है। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट का फाइनल लुक तैयार हो चुका है। अभी हमने बैक को भी रेडी कर लिया था पहले ही। अब बैक में लगने वाली पट्टी को हमने पलट करके रेडी कर लिया है, उसमें लेस भी लगा लिया है। नेक को आप एक लिमिट तक फैला करके देख लीजिए। अगर आपने 2.5 इंच पे कट किया है नेक को, तो आप लगभग 7 इंच तक की पट्टी ले लीजिए। पट्टी की चौड़ाई आप अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। पट्टी अटैच करने के बाद मैं दोनों के शोल्डर्स जॉइंट कर दे रही हूँ और इसके बाद हम लगा देंगे स्लीव्स। ये सारे मेथड्स मैं पहले भी पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। दोनों स्लीव्स लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे फिटिंग का निशान। इससे पहले आप फ्रंट के हिस्से को पहले फोल्ड कर लें नीचे से और स्लीव्स लगाने के बाद बैक हिस्से की लंबाई का गेस कर लें कि वो कहाँ पे आ रही है। हमें इसमें एक साइड पे ज़िप लगानी है, तो ज़िप हम लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे।
तो राइट साइड पे मैं फिटिंग का निशान लगा करके उस पर फिटिंग लगा दे रही हूँ। राइट साइड पे आप 3 से 4 स्टिच कर दीजिए, जिसमें से 2 स्टिच पास पास में कीजिए, जिससे कि आपको लूज़ या टाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज़ जिप लगने के बाद उसको लूज़ टाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैंने राइट साइड पे फिटिंग लगा दिया है। लेफ़्ट साइड में मैं फिटिंग सिर्फ स्लीव्स में लगाऊंगी, उसके नीचे हमें ज़िप लगानी है। तो ज़िप मैंने बिल्कुल सेम टू सेम कलर का लिया हुआ है। ज़िप इनविजिबल ही रखें तो ब्लाउज़ में बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये देखिए ज़िप के लिए मैं फिटिंग के निशान पर जो है चॉक से एक लाइन बना दे रही हूँ और उसको टैप टैप करके हम दोनों हिस्सों पे पेस्ट कर देंगे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमें ज़िप एक्चुअली कहाँ पे लगानी है। तो ये ज़िप देखिए मैंने लंबी वाली ही ली हुई है, छोटी ज़िप लगाने से वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाती है, तो आप लंबी ज़िप ही लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगी आप उसको कट करके रख सकते हैं। ज़िप लगाना भी मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए दोनों साइड ज़िप लगा करके हम ज़िप के एक्स्ट्रा हिस्से को अंदर की तरफ पलट देंगे, तो वो हमारा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। इसके बाद हम ज़िप को चेक करके देख लेंगे कि वो अच्छे से फिक्स हुई है या नहीं। इसके बाद हम ज़िप के अंदर की तरफ एकदम फाइनल स्टिच लगा देंगे, जिससे कि ज़िप हमारी इनविजिबल हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़िप हमारी प्रॉपर टाइप से लग गई है या नहीं, और ज़िप हमारी ईज़िली ओपन एंड क्लोज़ हो रही है या नहीं। तो राइट साइड में देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, लेफ़्ट साइड में हमारी ज़िप लग के तैयार है बिल्कुल। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, इनविजिबल ज़िप कैसे लगाते हैं उसका। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है, ज़िप और स्लीव्स एवरीथिंग लग के तैयार हो गया है और ये बहुत ही सुंदर आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ भी उससे सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ये है उस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।